नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के आधुनिकीकरण को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई स्टेशनों का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में विकास कार्यों की सौगात देने के साथ बुंदेलखंड शिक्षा और समान नागरिक संहिता पर भी बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ के पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रेलवे के विकास के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होना भारत की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के 80 अमृत भारत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। आज भारतीय रेल के इतिहास का युगांतकारी दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में 75 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे अपने मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे रेलवे के सभी अधिकारीगण इस अवसर पर मौजूद, आप सब दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। टीकमगढ़ की धरती पर आप सबको बधाई देता हूँ। जब लोकार्पण हो रहा था, दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार ताली बजाकर लोकार्पण का आनंद ले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और रेलवे के कर्मयोगियों ने वो करके दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की। 173 साल का रेलवे का इतिहास, और ऐसे में हमारे सामने सच में ये अमृत काल चल रहा है। शुरू से कोयले के धुएं और स्टीम से शुरू होने वाले इंजन से निकलते हुए धीरे धीरे करके डीजल, बिजली, अब आज तो हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। दुनिया का बड़ा बदलाव हमारी रेलवे के माध्यम से हुआ है। आज जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसने इस स्तर पर जाकर के काम किया है। मैं टीकमगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने आज इस स्टेशन में यहाँ टीकमगढ़ के लोकार्पण के साथ में शामिल हुआ हूँ, और केवल इतने नहीं, हमारे राज्य में अकेले आज 13 अलग अलग स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। पूरे देश में 75 ऐसे रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत श्रेणी के बनने वाले हैं। ऐसे में हमारे लिए वो स्टेशन जो इतिहास, समृद्धशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतिबिंब है, इनमें से 5 जनजाति गौरव स्टेशन के रूप में भी है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, नैनपुर और ब्योहारी। आज यहाँ आने के पहले हमने नदी जोड़ो अभियान का एक बहुत बड़ा पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, भारत का तो अंडरग्राउंड टनल का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का मैं लोकार्पण करके आ रहा हूँ। और उस कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड पूरा बदलने वाला। बुंदेलखंड जब बदलेगा, हमारी खेती हरी भरी होने वाली, उद्योग धंधे, गांव में पीने का पानी। ऐसे में जब यहाँ पर सब प्रकार की संभावना है,
तो रेल यातायात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ के स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। उल्लेखनीय है, खजुराहो के अंदर पर्यटन के माध्यम से भी खजुराहो की पहचान अलग प्रकार की है। हम कोशिश कर रहे कि वहाँ और विमान उड़े, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोगों के साथ मैं पूरे देश के उस आनंद में अपने आप को भी शामिल मानता हूँ, जो हम अपने लाइन से देख रहे हैं। 75 अलग अलग प्रकार के स्टेशनों से हर एक कोई अपने आनंद के साथ नए स्टेशनों की शुरुआत करवा रहा है और आनंद के साथ अपने वर्तमान के समय में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकमगढ़ को भी आगे बढ़ाएं और लगातार एक के बाद एक धीरे धीरे करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे अभियान के साथ इस स्टेशन के लोकार्पण के लिए आनंद मनाते हुए प्रेम से बोलेंगे भारत माता की। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले को 189 करोड़ रुपए से अधिक के 72 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी की। इसके साथ ही केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई, कृषि और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। आज बदलते दौर में मैं आपके बीच जब आया हूं, आने के पहले टीकमगढ़ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, यद्यपि प्रदेश में तो 13, पूरे देश में 75 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हुआ। टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन वाकई अमृत रेलवे स्टेशन की तरह उसका सौंदर्यीकरण हुआ, अभूतपूर्व सौगात मिली। यहाँ पर भी हमने अपने सांदीपनि विद्यालयों के साथ अलग अलग प्रकार के लगभग 16 नव निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ दे रहे हैं। इसमें जतारा का वहाँ सांदीपनि विद्यालय सर्व सुविधा युक्त सभी प्रकार के संसाधनों के साथ भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मौका चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं। 189 करोड़ की 72 कामों की सौगात यहाँ दी जा रही है। जोरदार ताली बजाएं, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्कूलों के अंदर, सांदीपनि विद्यालय में, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में और कई प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 8 करोड़ 45 लाख की लागत से हॉकी का सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी बड़ी सौगात है। और इसी के साथ हमारा एसडीएम कार्यालय भी 2 करोड़ 78 लाख की लागत से हाई स्कूल के नए भवन और इसी के साथ 10 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम जो कायाकल्प अभियान के माध्यम से, कायाकल्प 2 के माध्यम से हो रहे हैं। और इसी में जब खरगापुर में 40 करोड़ से ज्यादा के हमारे सांदीपनि विद्यालय का भूमि पूजन हो रहा है। टीकमगढ़ में नया ऑडिटोरियम, सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए नया भवन, टीकमगढ़ में भी पीजी कॉलेज का नया नवीनीकरण, उन्नयन। जोरदार अभिनंदन करो। 10 करोड़ की लागत से युवा मित्रों के लिए गंजाना में शासकीय हाई स्कूल, खरगापुर में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, शासकीय ITI का भूमि पूजन। आपने कहा मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनाया जाएगा। बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आएंगे। कटनी और टीकमगढ़ में नए सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण सरकारी सांदीपनि विद्यालय विद्यार्थियों की पहली पसंद बन रहे हैं। वहीं 15 से लेकर 29 जुलाई तक प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदेश में NAAC की तर्ज पर SAAC का गठन किया गया है। पहले चरण में 341 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन होगा। वहीं 19 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी UCC के मसौदे पर विचार होने की संभावना है। रेलवे, शिक्षा, सिंचाई और विकास परियोजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में नई पहलें लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब नजर रविवार की कैबिनेट बैठक पर रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।